हेलो एवरीवन, दिस इज रितु। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की ज्वाइनिंग का काफ़ी बेसब्री से इंतजार भी कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो ट्रेनिंग होती है उसका क्या एक्सपीरियंस होता है, स्टडी का टाइम मिलता है या नहीं मिलता है, कितनी इसमें फर्स्ट सैलरी मिलती है, आप लोगों को छुट्टियाँ कितनी दी जाती है आप लोगों को, और साथ में आप लोगों का जो ट्रेनिंग सेंटर है, जो ट्रेनिंग सेंटर में आप लोगों की मेल और फीमेल की ट्रेनिंग होगी तो उनमें कौन सा आप लोगों का बेस्ट है, क्या एक्सपीरियंस होता है और क्या क्या आप लोगों को सामान लेके जाना है। तो A to Z आप लोगों को पूरी डिटेल आज इस कंप्लीट वीडियो में मिलने वाली है। पहले बात कर लेते हैं आप लोगों की ट्रेनिंग डेट की, जो कि आप लोगों के SCM जिसमें और हेड कांस्टेबल, ड्राइवर, कांस्टेबल, इन सब की ट्रेनिंग है। तो इन सब की जो ट्रेनिंग की डेट है पहले मैं आप लोगों को वो बता देती हूँ। जो ड्राइवर है जिनके 1397 कैंडिडेट हैं तो उनकी जो 19 फरवरी को वजीराबाद में ज्वाइनिंग हो चुकी है। वहीं SCM मिनिस्ट्रियल वालों की जिनके 811 कैंडिडेट है तो उनकी JK फर्स्ट में होनी है, जो कि 26 फरवरी से होनी है। अब आते हैं हम लोग हेड कांस्टेबल AWO TPO की, जिनकी 832 है तो इनको आप लोगों को JK फर्स्ट में भेजा जाएगा, वो भी 26 फरवरी को भेजा जाएगा। और जो मेल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है तो उनके 1000 मेल हैं तो उन लोगों की जो ज्वाइनिंग होगी वो 4 मार्च की होगी और JK फर्स्ट में होगी। और फीमेल जो कांस्टेबल हैं 1000 तो उनकी जो ज्वाइनिंग डेट है, मतलब कि ट्रेनिंग जब स्टार्ट होगी उनकी, तो वो 8 मार्च से होनी है। और आप लोगों की इसमें 500 द्वारका में जाएंगी लड़कियां और 500 आप लोगों के JK फर्स्ट में जाने हैं। वैसे 4500 कैंडिडेट की जो ज्वाइनिंग है वो आप लोगों की 1 जुलाई 2024, मतलब कि आप लोगों को 1 जुलाई को इसकी ट्रेनिंग पर भेज दिया जाएगा। अब इनकी ट्रेनिंग इतनी लेट क्यों है तो ये मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में बताऊंगी। पहले हम लोग बात कर लेते हैं, इसी साल आप लोगों के 9780 कैंडिडेट को ट्रेनिंग में भेज दिया जाएगा। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं आप लोगों के जो ट्रेनिंग सेंटर है ये भी रेडी हो चुके हैं। कर लेते हैं आप लोगों को सामान क्या क्या लेके जाना। देखिए, जब हम लोग ट्रेनिंग पे जाते हैं तो काफी अलग सा एक्सपीरियंस होता है। जब हम लोग फैमिली से अलग जाके रहते हैं तो काफी चीजों को अरेंज करने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, दिक्कत होती है और हम लोगों से अरेंज नहीं हो पाती। लेकिन अगर आप लोग पहले से ये चीजें नोट डाउन कर लेंगे कि हमें क्या क्या लेके जाना है तो आप लोगों की इससे टाइम भी बचेगा और पैसे भी बचेगा। वैसे तो आप लोगों को डिपार्टमेंट की तरफ से जो सामान है उसकी लिस्ट भेज दी गई होगी, लेकिन ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो हम लोगों ने फेस किया है। तो मैं नहीं चाहती कि आप लोगों को भी कोई प्रॉब्लम हो, तो इसलिए आप लोग अभी इसको नोट डाउन कर लेना कि आप लोगों को क्या क्या सामान लेके जाना है। तो फर्स्ट तो आप लोगों को 2 व्हाइट कलर की बेडशीट, मतलब की चादर लेकर जानी हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जब आप लोग अपना बैरक छोड़ते हैं तो आप लोगों को बिछाकर जानी होती है। आप 2 की जगह 3 भी ले जाए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसमें आप लोगों की क्लीनिंग देखी जाती है। जब जो टीचर होते हैं, जो उस्ताद होते हैं, तो चेकिंग के लिए भी आते हैं। अगर किसी की गंदी भी पाई जाती है तो उसको थोड़ा सा पनिशमेंट मिल जाता है। इस वजह से आप 2 से 3 अपनी व्हाइट बेडशीट लेके जाए। अगर जो लोग नहीं धो सकते हैं तो वो लोग 3 भी लेकर जाए, क्योंकि काफी ज्यादा गंदी हो जाती है। और आप लोगों को सेकंड चीज लिखें कि 2 मीटर आप लोगों को ग्रीन सूती कपड़ा लेकर जाना है। वो आप लोगों को चीजों को ढकने के लिए होता है, ताकि आप लोगों का जो बैरक है वो थोड़ा सा अच्छा दिखे। ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ बिछा रखा है, किसी ने कुछ बिछा रखा है, और चीजें आप लोगों की जो बैरक में होती है तो वो ढकी हुई दिखनी चाहिए, वो भी एक ग्रीन कपड़े के साथ, ठीक है। रुपा दराती आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है। पता है वो इसलिए है क्योंकि आप लोगों को लोगों से फटीक कराई जाती है। अब आप लोग सोचेंगे कि वहां मिल जाए, अगर आप लोग ट्रेनिंग सेंटर पे जाएंगे तो देखिए मैं पहले ही बता देती हूँ, ट्रेनिंग जो होती है उसमें हमें टाइम अरेंज करना ही सिखाया जाता है। मेनली आप लोगों को दूसरा डिसिप्लिन सिखाया जाता है। तो आप लोगों के पास टाइम बहुत ज्यादा कम होता है। वहां पे आप लोग लाइन में नहीं लग सकते बच्चों के साथ कि हम वहां पे जाके खरीद सकते हैं, और उसी टाइम पे आप लोगों की दूसरा प्रोग्राम भी स्टार्ट हो जाता है। तो ये चीज आप लोग खासकर ध्यान रखें कि आप लोग खुरपा दराती अपने साथ ही यहीं से लेकर चले जाएं। लोग बॉक्स के लिए बोल रहे थे कि मैम बॉक्स मिलता है या नहीं मिलता है सामानों को रखने के लिए। देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि जो आर्मी वगैरह में मिलता है बॉक्स आपके नेम के साथ तो वो मिलेगा, तो ऐसा आप लोगों को बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। आपके सामान के लिए आप लोगों को बॉक्स नहीं दिया जाएगा। और मैं तो आप लोगों को ये कहूंगी कि आप लोग अपना बॉक्स की जगह जो ट्रॉली बैग होता है बड़ा, वो वाला ले जाए। उसमें आप लोग अपने कपड़े जो भी है उसको उसमें रख सकते हैं इजीली। मेल है तो वो अपने 2 से 3 जो शॉर्ट्स होते हैं वो लेकर जाए, खाकी कलर के। इवन इनको सिलवा के लेके जाए तो काफी ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप लोगों को वहां पे काफी सारी एक्टिविटी करवाई जाती है। तो जो रेडीमेड वाले होते हैं तो उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है, इतनी अच्छे नहीं सिल के आते हैं। तो आप लोग अपने जहां पे अभी आप लोग हैं तो वहां पे आप लोग दर्जी से उसको सिलवा सकते हैं अभी।
मेल का जो पैटर्न रहने वाला है फटीक और आप लोगों की पीटी एक्सरसाइजेस के लिए, तो वो आप लोगों का ब्लू लोअर रहेगा और व्हाइट आप लोगों की टी शर्ट रहेगी जो कि दिल्ली पुलिस की होती है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। साथ में मेल और फीमेल दोनों को दो जोड़ी व्हाइट सॉक्स जरूर रखने हैं, ब्लू वाले सॉक्स जरूर रखने हैं, और साथ में खाकी सॉक्स भी आप लोग अपने लेके जाइए, दो दो जोड़ी आप लोग तीनों पैटर्न के लेकर जाएं। को व्हाइट बनियान जरूर लेकर जानी जो कि राउंड नेक की हो और हाफ स्लीव की हो, तो आप लोग 2 से 3 जरूर लेके जाए। इवन आप लोगों की गंदी बहुत ज्यादा होती है और आप लोगों को साफ सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है। इवन आप लोगों को इसके लिए अगर आप लोग व्हाइट उसको नहीं चमकाते हैं तो आप लोगों को पनिशमेंट भी मिल जाती है वहां पे। इसीलिए अगर आप लोगों को धोना नहीं आता है खासकर मेल को, तो वो अपने 3 से 4 एक्स्ट्रा ही लेकर जाएं। सा गद्दा और ब्लैंकेट आप लोग अरेंज कर ले, साथ में एक मच्छरदानी आप लोग जरूर अरेंज कर लेना। वैसे तो आप लोगों को यहाँ से भी मिलेगी लेकिन उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है, क्वालिटी अच्छी होती है लेकिन उसका जो आप लोग गर्मियों में रहेंगे तो वो थोड़ी सी हैवी होती है, मोटी होती है, तो आप लोगों को हवा नहीं आ पाएगी फैन वगैरह की। तो इसीलिए आप लोग अपने अकॉर्डिंग, और फिर दूसरी बात है कि आप लोगों को वो सिस्टम नहीं मिलेगा कि किस तरीके से उनको बांधना है, तो इसलिए आप लोग जो राउंड वाली आती है जिसमें पूरा बेड आ जाता है, तो वो वाली आप लोग मच्छरदानी लेके जाएं तो काफी अच्छा रहेगा। वो हल्की भी आता है, उसका जो मटेरियल होता है, तो इस वजह से आप लोगों को हवा भी इजीली उसमें आ पाएगी। साथ ही आप लोगों को ऑल आउट जरूर लेकर जाना है, काफी ज्यादा मच्छर होते हैं, और साथ में आप लोगों को ओडोमास जरूर लेके जाना जो क्योंकि आप लोग जब फटीक करने जाएंगे तो सच में बहुत ज्यादा मच्छर काटने वाले हैं आप लोगों को, और फिर आप लोगों का इतना टाइम भी नहीं होगा कि आप लोग मार्केट से जाके लेकर आ जाएं, क्योंकि आप लोगों को बाहर नहीं जाने दिया जाता। जो भी आप लोग खरीदना होता है ट्रेनिंग सेंटर के अंदर ही खरीदना होता है, और लिटरली वहां पर बहुत ज्यादा लाइन लगती है, आप अपना पर्सनल काम नहीं कर पाएंगे अगर आप लोग उस लाइन में खड़े रहेंगे तो, क्योंकि काफी सारे बच्चों की भीड़ होती है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये चीजें बता रही हूँ ताकि आप लोग पहले से ही ये चीजें लेकर आए और आप लोगों को वहां पे लाइन में ना लगना पड़े। आप लोगों की जो फटीक होगी और आप लोगों की पीटी होगी तो उसमें आप लोगों की व्हाइट रनिंग शूज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप लोगों की पूरे साल भर चलने वाले हैं, और इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप लोग अच्छे क्वालिटी के लेकर आना, आप लोगों को सैलरी बाद में मिल जाएगी। तो इस चीजों में आप लोग बिल्कुल कंजूसी मत रखना, आप लोगों के पैर भी खराब हो सकते हैं, इसलिए शूज की क्वालिटी बहुत अच्छी होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग व्हाइट कलर के 2 शूज अपने साथ जरूर लेके जाए, और कोई अगर फाइनेंशियली अच्छा है तो वो 3 शूज भी लेकर जा सकता है, क्योंकि आप लोगों को व्हाइट शूज की काफी ज्यादा वहां पे जरूरत पड़ती है। साथ में आप लोगों को उसको क्लीन भी रखना पड़ता है, जैसे कि आप लोग धोएंगे तो फिर दूसरा आप लोगों को शूज पहनना है, वो भी गंदा हो गया तो फिर आप क्या करेंगे, क्योंकि अभी जब आप लोगों की ट्रेनिंग होगी तो बीच में आप लोगों का बारिश का मौसम भी आएगा, तो इसीलिए आप लोगों को 3 रनिंग शूज अगर आप हो सके तो ला सकते हैं, अदरवाइज 2 में भी आप लोगों का इजीली काम चल जाएगा पूरे साल भर। जब ट्रेनिंग सेंटर में एंटर करें तो बाहर वाली शॉप से ही आप लोग अपने प्लास्टिक की बाल्टी जरूर लेकर जाएं, वो तो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा मतलब कि बहुत ज्यादा जरूरी रहेगी। और आप लोगों को मैं ये बोलूँ कि आप लोग जो लोहे की बाल्टी होती है प्लीज उसको मत लेके जाना, क्योंकि काफी बार फटीक में जो बार वर्ड यूज कर रही हूँ, फटीक मीन्स होता है आप लोगों से थोड़ी सी साफ सफाई करवाई जाती है, ये भी एक ट्रेनिंग का ही पार्ट होता है। तो आप लोगों को बता दूं तो इसमें आप लोगों को थोड़ा सा काम करना पड़ता है, फटीक जैसे थोड़ा घास वगैरह काटना और थोड़ी सी साफ सफाई करना, तो ये आप लोगों को करना पड़ता है। तो उसमें आप लोगों की बाल्टी भी काफी ज्यादा यूज होती है, पानी को इधर से उधर लेके जाना। तो जब आप वर्ड और होता है रोल कॉल मतलब होता है कि आप लोगों की प्रेजेंट ली जाती है पूरे दिन के बाद शाम के टाइम, वो 6:30 बजे का आसपास का टाइम होता है, तो वो आप लोगों की रोल कॉल कहलाती है। उसमें भी आप लोगों का एक ड्रेसिंग पैटर्न होता है, जो जैसे कि जो मेल होते हैं तो उनका व्हाइट टी शर्ट और व्हाइट लोवर का होता है, उसमें आप लोगों को प्रेजेंट देनी होती है अपने रोल कॉल में, मतलब कि हाजिर होना पड़ता है। और जो फीमेल होती है तो उन लोगों की जो मैंने आप लोगों को बताया व्हाइट टी शर्ट जिसपे दिल्ली पुलिस लिखा होता है वो होती है, और जो लोवर होता है उन लोगों का ब्लू होता है। में जब आप लोग जाएंगे तो आप लोगों का मैस चार्ज भी आप लोगों से लिया जाएगा। तो मैस चार्ज के लिए आप लोग 5,000 अपने मिनिमम अलग से निकाल कर लेकर चले घर से, कि 5,000 आप लोगों को डिपॉजिट कराने हैं, वो शायद एडवांस लेंगे आप लोगों से। तो मैस के पैसे आप लोगों के मैक्सिमम मैं बता रही हूँ 5,000 है आप लोगों के, मिनिमम किसी सेंटर पे 4.5-3 में भी है, लेकिन आप लोगों के मैक्सिमम 5,000 रुपए लगते हैं। तो वो आप लोग मैस के जरूर लेकर जाएं अपने साथ। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के पासपोर्ट साइज फोटो की काफी ज्यादा जरूरत पड़ेगी आप लोगों को, तो 10 आप लोग कलर पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जाए, अपने पेरेंट्स के जरूर लेकर जाएं, क्योंकि जब आप लोगों का एनपीएस और नॉमिनीज वगैरह के लिए जो फॉर्म भरवाए जाते हैं तो उसमें आप लोगों की जो डिपेंडेंट होते हैं उनकी जरूरत पड़ती है, तो उनके फोटो जरूर लेके जाएं। जो आप लोगों से अगर आपके बहन भाई 18 साल से नीचे हैं तो उनका फोटो लेके जाए, मदर फादर का अपना फोटो जरूर लेके जाना, साथ में अपना पैन कार्ड ओरिजिनल लेके जाना, उसकी कॉपी भी आप लोग वो तो वहां भी
करवा सकते हैं। अदरवाइज आप 2-2 3-3 कॉपी अपनी साथ में जरूर लेके जाएं और आधार कार्ड आप लोग अपना जरूर लेकर जाएं, क्योंकि जब आप लोगों का अकाउंट खुलता है एक्सिस बैंक में जो जिसमें आप लोगों की सैलरी आती है, तो काफी ज्यादा ये चीजें आप लोगों की वहां पे जरूरत पड़ती है। तो ये सारा सामान आप लोगों को लेकर जाना है और इसके साथ आप लोगों का जो भी पर्सनल छोटा मोटा सामान है वो तो आप लोग लेकर जाएंगे ही। साथ में मैं आप लोगों को बोलूँ कि वैसे तो आप लोगों को डिस्पेंसरी वहाँ मिल जाएगी, लेकिन आप लोगों को फिर मेरी पर्सनल एडवाइस है कि आप लोग हर छोटी मोटी जो, क्योंकि जाते से आप लोग की थोड़ी तबीयत भी खराब हो सकती है क्योंकि अलग सा खाना ये सब चीजें होती है, तो आप लोग जो मेडिसिन है तो ये अपने साथ जरूर लेके जाए। मैं भी अपने साथ लेकर गई थी, तो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। अगर आप लोगों को थोड़ा हल्का फुल्का फीवर भी आता है तो आप लोग उस टाइम उसको ले सकते हैं। तो ये आप लोगों की मैंने सामान बता दी। साथ में इस सामानों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आप लोगों का घी, वो जरूर आप लोग लेके जाएं साथ में। अपने मदर से आप लोग लड्डू भी बनवा के लेके जा सकते हैं जो कि देसी घी के हैं, ताकि उससे आप लोगों को इंटरनली जो एनर्जी है वो आप लोगों को मिलेगी। डेली सुबह सुबह आप लोग उसको खा के भी जा सकते हैं। दोपहर का भी टाइम होता है, जो शेड्यूल होता है ना ट्रेनिंग का वो काफी ज्यादा बिजी होता है, तो उसमें आप लोग चलते चलते उस लड्डू को खा सकते हैं। इतना बड़ा मना बनवा के लेकर आए, छोटे छोटे लेकर आए तो काफी ज्यादा अच्छा रहेगा वो। और वैसे आप लोगों को बीच में आने जाने के लिए मिलेगा, तब भी बनवा के ला सकते हैं आप लोग। लेकिन स्टार्टिंग में जब आप लोग आ रहे हैं तो प्लीज आप लोग घी वाली जो चीजें हैं वो ज्यादा यूज करें। उससे आप लोगों के जो पैर होते हैं, घुटने होते हैं, तो वो आप लोगों के दर्द नहीं करेंगे इतने। तो इसलिए आप लोगों को टारगेट बना के रख लें कि ट्रेनिंग में मुझे अच्छी सेहत भी बनानी है और इंटरनली जो स्ट्रांगनेस है वो मुझे लेकर आनी है। और आप लोग ये टारगेट बना के रखें कि 10 से 15 किलो अगर आप लोग घी कंजप्शन कर सकते हैं तो वो करने की कोशिश करें। अब आप लोग इतना भागा दौड़ी करेंगे, सब चीजें आप लोगों ने पेपर वगैरह सब क्लियर किया, तो आप लोगों की सैलरी तो बनती है। तो आप लोगों को सैलरी कितनी दी जाएगी, कब दी जाएगी, तो इसके बारे में आप लोगों को बता देती हूँ। जब आप लोग अपनी आमद करवा लेंगे, आमद मीन्स होता है कि जब आप लोग ट्रेनिंग सेंटर पर पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा लेंगे तो उसको आमद बोला जाता है। ये पूरा लाइफ टाइम आप लोगों के डिपार्टमेंट में आप लोगों के काम आने वाला है ये वर्ड, तो इसको बोलते हैं आमद। तो जब जिस दिन आप लोग अपनी आमद करा देंगे तो उसी दिन से आप लोगों की सैलरी बनना काउंट हो जाती है। और आप लोगों को जो सैलरी मिलती है वो करीबन आप लोगों को 2 से 2.5 महीने बाद मिल जाती है। और 2 महीने के अराउंड आप लोगों के जो एक्सिस बैंक वाले हैं वो उनका स्टाफ आता है आप लोगों का अकाउंट खोलने के लिए। डिटेल वगैरह सब कुछ सबमिट होने के बाद आप लोगों को 15 से 20 दिन के बाद धीरे धीरे सभी को आपकी सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाती है। आप लोगों को 2.5 से 3 महीने बाद आप लोगों की फर्स्ट सैलरी मिलती है, वो इकट्ठी आप लोगों को मिल जाती है। जो 2.5-3 महीने की आप लोगों की सैलरी बनती है तो करीबन आप लोगों की 1 लाख या 96,000 के अराउंड आप लोगों की वो बनती है। और उसके बाद जो आप लोगों को सैलरी मिलती है वो आप लोगों को 33,000 रुपये मिलते हैं एनपीएस कटे बिना। एनपीएस मतलब होता है आप लोगों का जो न्यू पेंशन स्कीम होती है उसके तहत आप लोगों का कुछ आप लोगों की सैलरी में से कटता है और कुछ आप लोगों की गवर्नमेंट मिलाती है, तो वो आप लोगों को एनपीएस के तहत कट जाता है। उसके कटने के बाद आप लोगों को पर मंथ 30,000 31,000 यही आप लोगों की सैलरी बनकर आती है। कहते हैं आप लोगों को वर्दी का, जो कि आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद होती है। वर्दी आप लोगों को कब मिलेगी, तो देखिए आप लोग जिस दिन आमद करवा लेते हैं आप लोग अपनी, तो जो पीटी ड्रेस होती है आप लोगों की वही आप लोगों की 1 से 1.5 महीने तक वही आप लोगों की वर्दी मानी जाती है। आप लोग उसी से अपना जो एकेडमिक है वो भी आप लोग उसी से कंप्लीट करते हैं। पीटी एक्सरसाइज वगैरह जो भी होती है वो आप लोगों की जो पीटी ड्रेस होती है उसी से एक ड्रेस से करवाई जाती है, जो कि ट्रैक सूट आप लोगों का मान सकते हैं उसको, वो होता है। उसके 1-1.5 महीने बाद आप लोगों का जो ट्रेनिंग स्टाफ है तो वो अपनी तरफ से ही जो टेलर होते हैं उनको बुलाते हैं और सबकी आप लोगों की नाप लिया जाता है। तो उसको 1-2 महीना लग जाता है आप लोगों की जो वर्दी है वो सिलवा के देने में आप लोगों को। तो टोटल आप लोग मान सकते हैं कि 2-2.5 महीने का टाइम आप लोगों को लग जाता है आपकी प्रॉपर वर्दी आने में। और आप लोगों को वर्दी है आप लोगों की वो 3 टाइप की सिलवाई जाती है। एक आप लोगों की पासिंग आउट वाली सिलवाई जाती है, तो वो थोड़े टाइम बाद सिलवाई जाती है, जो कि आप लोगों की मिड टर्म होने से पहले सिलवाई जाएगी। मिड टर्म में आप लोगों की वो काम आएगी और आप लोगों की फाइनल टर्म में। और आप लोग जिस दिन पासिंग आउट परेड होगी आप लोगों की उस दिन आप लोग उसको पहनेंगे। एक आप लोगों की विंटर वाली आती है, तो विंटर जब आएंगे तो उससे 2-3 महीने पहले आप लोगों की वो सिलवाई जाएगी, जो कि ग्रीन वाली होती है। और एक आप लोगों की जो समर वाली होती है, तो ये आप लोगों की खाकी वर्दी सिलवाई जाती है। सबका सेम पैटर्न होता है, सबका सेम कलर होता है, तो ये आप लोगों को बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। ये अंदर ही आप लोगों का जो टेलर आएगा वो आप सभी की सिलकर नाप लेकर चला जाएंगे और आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएगी।
जाएगी वर्दी तीनों तरह की। लेते हैं आप लोगों की ट्रेनिंग सेंटर की कि कहाँ कहाँ आप लोगों की ट्रेनिंग करवाई जाएगी, मेल फीमेल की, और कौन सा ट्रेनिंग सेंटर सबसे ज्यादा अच्छा है। तो देखिए आप लोगों की 4 जगह आप लोगों का ट्रेनिंग सेंटर होता है। पहला एक तो होता है आप लोगों का वजीराबाद होता है, एक झाड़ूदा कला में होता है जो कि जिसको जेके फर्स्ट और जेके सेकंड बोला जाता है, एक आप लोगों की द्वारका। ये आप लोगों के 4 सेंटर होते हैं जहां पर आप लोगों की ट्रेनिंग करवाई जाती है। जेके फर्स्ट जिसको झाड़ूदा कला फर्स्ट कहते हैं, वहां पर आप लोगों की केवल मेल की ट्रेनिंग करवाई जाती है, और आप लोगों की जेके सेकंड वाला जो ट्रेनिंग सेंटर है वहां पर आप लोगों की फीमेल की ट्रेनिंग है वो करवाई जाती है। वजीराबाद में केवल आप लोगों की लड़कों की ट्रेनिंग करवाई जाती है, और जो द्वारका है जो कि आप लोगों का सेक्टर 9 में पड़ता है जिसका ट्रेनिंग सेंटर, तो वो आप लोगों की उसमें केवल और केवल फीमेल की ट्रेनिंग करवाई जाती है। अब बात कर लेते हैं ट्रेनिंग सेंटर कौन सा सबसे ज्यादा अच्छा है। तो देखिए आप लोगों का पहले मैं जेके फर्स्ट की बात कर लेती हूँ। तो जेके फर्स्ट में आप लोगों की जहाँ पे फीमेल की ट्रेनिंग करवाई जाती है, तो वहां पर आप लोगों की पीएसआई की भी करवाई जाती है, और आप लोगों की जो ड्राइवर होते हैं एडब्ल्यू टीपीओ मिनिस्ट्रियल और हेड कांस्टेबल, और आप लोगों की जो दानिप्स होते हैं मतलब कि जो एसीपी लगते हैं और यूपीएससी से उन लोगों का एग्जाम होता है, तो वो लोग भी यहीं पे उन लोगों की ट्रेनिंग करवाई जाती है। और देखिए ये काफी बड़ा सेंटर है, और इसमें सारे ऑफिसर्स के भी जो है वो भी सारे ऑफिसर्स भी यहीं पर बैठते हैं आप लोगों की ट्रेनिंग वाले। ठीक है, साथ में आप लोगों का जो पासिंग आउट होती है वो भी यहीं पर होती है। काफी बड़े इसके जो ग्राउंड है वो सबसे ज्यादा बड़े ग्राउंड इसी के हैं। मेन जिस दिन आप लोगों की पासिंग आउट परेड होगी तो सभी सेंटर्स की एक ही जगह होगी जो कि आप लोगों का जेके फर्स्ट में है। अलग से आप लोगों की इसमें डिस्पेंसरी है। बस एक चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है, एक तो इसका एरिया बहुत ज्यादा बड़ा है। आप लोग जो मेन गेट है वहां से लेके आप लोगों का जो बैरक है वो काफी डिस्टेंस पे होता है। साथ में आप लोगों का जो ग्राउंड और बैरक का डिस्टेंस होता है वो काफी कम है, तो वो आप लोगों को उसकी दिक्कत नहीं आएगी। साथ में आप लोगों को जो एकेडमिक होता है तो वो भी आप लोगों के बैरक के आसपास ही है जेके फर्स्ट में। और दूसरी आप लोगों की बात की इसमें आप लोगों को डिस्पेंसरी भी आपकी इसी में है, और बाकी सेंटर्स में डिस्पेंसरी नहीं है। और जेके फर्स्ट में आप लोगों की एक डिस्पेंसरी है जहां से आप लोग अपना मेडिकल वगैरह है जो वो लिखवाते हैं, एक्सक्यूज वगैरह जो भी होता है, तो वो आप लोगों की सरकारी डिस्पेंसरी जेके फर्स्ट में आप लोगों को मिल जाती है। फर्स्ट में बस एक मेन दिक्कत है कि आप लोगों का जो पानी होता है वो यहाँ पे खारा होता है। आप लोगों को काफी ज्यादा वाइट पानी होता है यहाँ पे, तो आप लोगों को पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है। तो जिन लोगों को हेयर का थोड़ा सा रहता है तो वो लोगों को मैं पहले बता देती हूँ, जितना आप लोग वहाँ के पानी से अपना हेयर्स धोएंगे खारे पानी से प्योर, तो वो आप लोगों की खराब कर देंगे, बाद में आप लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। तो पानी आप लोगों का वहाँ पे बहुत ज्यादा खराब है, पानी के लिए मैं बोलूंगी बहुत ज्यादा खारा पानी है आप लोगों का वहाँ पे। तो इस मैटर में आप लोगों को वहाँ पे दिक्कत आने वाली। बाकी आप लोगों को सारी सुविधाएं वहाँ पे मिल जाती है, और आप लोगों का जो स्टाफ भी होता है वो भी काफी कोऑपरेटिव होता है। आप लोगों की फटीक भी काफी ज्यादा लगती है, तो आप लोगों का थोड़ा सा पीटी वगैरह से आप लोग थोड़ा सा बच जाते हैं। तो आप लोगों का जो जेके फर्स्ट है लड़कियों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है वो, और आप लोगों को पूरी सुविधाएं मिल जाती है वहाँ पे। और आप लोगों की ग्राउंड वगैरह भी जो भी होते हैं वो आप लोगों के आसपास ही होते हैं। साथ में आप लोगों को संडे की परमिशन भी मिल जाती है, जो आप लोगों को स्टार्टिंग में तो नहीं मिलेगी 1-1.5 महीने तक, तो लेकिन उसके बाद आप लोग जा सकते हैं बाहर, जैसे कुछ आप लोगों को जरूरी सामान लेकर आना है या कुछ है मिलना है पेरेंट्स वगैरह से, फैमिली से, तो आप लोग संडे की परमिशन लेकर अपना जो भी जरूरी काम है वो करके आ सकते हैं। अब जेके सेकंड की बात कर लेती हूँ, जो कि जेके फर्स्ट के जस्ट सामने है, थोड़ा सा हल्का सा आगे है। तो वो अभी आप लोगों का नया बनाया गया है, काफी सुंदर और काफी बड़ा बनाया गया है, जहां पर एसआई मेल की ट्रेनिंग होती है, और आप लोगों के हेड कांस्टेबल ड्राइवर मेल जो है इनकी ट्रेनिंग करवाई जाती है। साथ में जो गोवा पुलिस और लद्दाख पुलिस है तो उनकी भी ट्रेनिंग यहीं पर करवाई जाती है। देखिए काफी बड़ा एरिया है, काफी सारी सुविधाएं हैं, तो काफी अभी नया भी बना है, तो जो बैरिक्स वगैरह है वो भी काफी अच्छे तरीके से बनाए गए हैं। और आप लोगों की यहाँ पे फटीक ज्यादा होती है। बाकी बालों का आप लोगों को बता देती हूँ, पानी यहाँ पर भी आप लोगों का खारा ही है, क्योंकि एरिया आप लोगों का दोनों का सेम होता है, मेल और फीमेल वाला एरिया, तो इस वजह से आप लोगों का पानी वहाँ पे भी खारा होने वाला है। तो अपने बालों का काफी अच्छी तरीके से आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। कर लेते हैं वजीराबाद के सेंटर की। तो ये देखिए वैसे डिसिप्लिन के मामले में और जो एक्टिविटी होती है फिजिकल एक्टिविटी के मामले में काफी ज्यादा हार्ड और सख्त जो मैं बोलूंगी ट्रेनिंग सेंटर वो है। यहाँ पे केवल और केवल मेल की ही ट्रेनिंग होती है, फीमेल की यहाँ पे ट्रेनिंग नहीं होती है। लेकिन हाँ, ये यमुना नदी के किनारे आप लोगों का ट्रेनिंग सेंटर है। यहाँ का पानी बहुत ज्यादा अच्छा है, उन जो सेंटर है उनके मुकाबले बहुत अच्छा पानी है, तो यहाँ आप लोगों को बालों में इतनी दिक्कत नहीं आने वाली। बाकी आप लोगों को सारी फैसिलिटियां आसपास मिल जाती है, खाने वगैरह की भी और हर चीज की। तो यहाँ का जो एरिया है आसपास का ये भी अच्छा है, आप लोगों को सारी व्यवस्थाएं हैं, सब चीजें आप लोगों को वहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। तो ये आप लोगों का वजीराबाद का सेंटर है।
आता है द्वारका वाला ट्रेनिंग सेंटर, जो कि काफ़ी अच्छा सेंटर है लड़कियों वाला। इसमें केवल फीमेल की ही ट्रेनिंग करवाई जाती है। छोटा सा आप लोगों का ट्रेनिंग सेंटर है और मेट्रो स्टेशन के जस्ट पास में है, और ऊपर से आप लोगों की मेट्रो जो लाइन है वो भी जा रही है इसमें। और इसमें मेनली आप लोगों का फटीक पे इतना फोकस नहीं किया जाता, क्योंकि आप लोगों का कम एरिया है, और जो मेट्रो लाइन है आप लोगों की उसी के नीचे आप लोगों का इसमें ग्राउंड भी है। लेकिन आप लोगों की फैसिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है इसमें। जेके फर्स्ट और जेके सेकंड के मुकाबले आप लोगों को बहुत अच्छी क्लीन और एकदम अच्छे से आप लोगों को बैरक्स दिए जाते हैं वहाँ पर। बहुत अच्छा आप लोगों का ट्रेनिंग सेंटर, काफ़ी प्यारा ट्रेनिंग सेंटर है। ट्रेनिंग आप लोगों की यहाँ पे भी मॉडरेट टू हार्ड करवाई जाती है। बाकी आप लोगों की फटीक इतनी ज़्यादा आप लोगों को यहाँ नहीं करने को मिलेगी। तो केवल फीमेल का जिनका सेंटर जो झाड़ो ये द्वारका में आया है, काफ़ी अच्छा, यहाँ का पानी अच्छा है, झाड़ोदा की जैसा पानी नहीं है। आप लोग पानी के चक्कर में यहाँ पे टेंशन बिल्कुल भी ना करें। अब मैं बात कर लेती हूँ कि यहाँ की जो ट्रेनिंग है आप लोगों की, तो किस किस की कितने मंथ की ट्रेनिंग करवाई जाती है। तो देखिए पीएसआई जो होते हैं मेल फीमेल, तो उनकी ट्रेनिंग होती है 11 महीने की कंप्लीटली। और जो आप लोगों की पूरी ट्रेनिंग होगी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मेल फीमेल की, तो वो आप लोगों की 9+1 मतलब कि 9 मंथ की बेसिक ट्रेनिंग होती है, और 1 मंथ का आप लोगों का कमांडो कोर्स होता है। देखिए ये थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, आप लोगों की सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है वहाँ पे ये सब। और जो SCM AWO TPO होती है, तो इन लोगों की 4 महीने की ट्रेनिंग करवाई जाती है। ड्राइवर की आप लोगों की 9 महीने की ट्रेनिंग होती है। आप लोगों की छुट्टियों की, कि आप लोगों को छुट्टियां मिलेगी या नहीं मिलेगी इन पूरे ट्रेनिंग के 10 महीने में, कि आप लोग अपने घर वालों से मिल पाएंगे या नहीं। तो देखिए आप लोगों को टोटल पूरी ट्रेनिंग में 15 दिन की CL मिलती है, प्लस 12 दिन की आप लोगों को SL दी जाती है। लेकिन आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि टोटल जो आप लोगों की अटेंडेंस है, तो वो आप लोगों की 90% होनी चाहिए। अगर आप लोगों की 90% से कम अटेंडेंस है, तो आप लोगों को रीबैच कर दिया जाएगा। इस बात पे आप लोग ध्यान दें कि अपनी थोड़ी छुट्टियों को कंट्रोल करके रखें। 15 से ज़्यादा CL ना ले, और 12 से ज़्यादा आप लोग SL ना ले। SL मतलब आप लोगों की स्पेशल लीव होती है, जो कि आप लोगों की ओकेजनली ये इसमें ऐड CL में ऐड करके मिल जाती है। जैसे कि सैटरडे संडे की परमिशन उसमें ऐड करके आप लोगों को मिल जाती है। अगर कोई ज़रूरी काम होता है तभी आप लोगों को वैसे तो ट्रेनिंग टाइम पे छुट्टियां दी जाती है। अदरवाइज नॉर्मल आप लोग कोई कोर्स बताएंगे तो आप लोगों को वहाँ पे छुट्टियां नहीं मिलती है, काफ़ी कम छुट्टियां मिलती है। बाकी अटेंडेंस का आप लोगों को ज़्यादा ध्यान रखना है। 90% से नीचे होते ही आप लोगों को रीबैच कर दिया जाएगा। काफ़ी सारे लोगों को ये कर देते हैं। और आप लोग बात कर लेते हैं कि आप एग्जाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते। तो देखिए पूरी ट्रेनिंग में आप लोगों को 4 इंटीमेशन देने का मौका मिलता है। इसमें आप लोगों को आपका जो जैसे किसी को MA करना है, BA करना है, इनके लिए आप लोगों को छुट्टी नहीं मिलेगी। इनके लिए कोई इंटीमेशन आप लोगों का स्वीकार नहीं किया जाएगा। केवल आप लोगों का जो जिस पोस्ट पर आप हैं, तो इससे अपर पोस्ट की जैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आप लोग हैं, तो इसके बाद इससे अपर जो लेवल की आपकी जॉब है, तो उसके लिए आप लोग इंटीमेशन दे सकते हैं। उसके लिए आप लोगों को एग्जाम देने का जरूर मौका मिलेगा। चारों के चारों इंटीमेशन आप लोगों के आप उसको लेकर के छुट्टी जा सकते हैं, अपना एग्जाम देने जा सकते हैं। 4 से ज्यादा आप लोगों को जो इंटीमेशन है वो नहीं दिए जाएंगे। और आप लोगों का कॉलेज वाले जो मैंने बताया वो साफ क्लियर कट मना है। उन पूरी डिटेल में आप लोगों को बता चुकी हूँ। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो इसको आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जो भी दिल्ली पुलिस में सेलेक्ट हुए हैं। बाकी आप लोगों को जो भी डाउट पूछना आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी मेरे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े, उसका लिंक भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगी। साथ में आप लोग इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके वहां भी अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। काफी सारे लोग वहां पे भी पूछते हैं। थैंक यू।